हेलो गाइस, दिस इज़ योर मेंटर कुनाक सिंगल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लॉकडाउन के अंदर एकदम अच्छे से होंगे। अपने घर के अंदर प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी, चाहे वो 10वीं क्लास वाले बच्चे हों या फिर 12th वाले बच्चे हो, बोर्ड की भी प्लस में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी। तो जैसा कि आप लोग अभी देखो ग्रीन बोर्ड के ऊपर, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्या देख पा रहे हो, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर तो आपको सभी को पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर चल रहा है और उसका पार्ट कौन सा चल रहा है, पार्ट 14 चल रहा है उसका। पार्ट 13 के अंदर भी हमने सेम टॉपिक पढ़ा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सर्किट, और आज पार्ट 14 के अंदर भी पढ़ेंगे। यानी कि ये समझो पार्ट 13, 14 ये दोनों एक तरीके से इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक ही पार्ट है, एक ही टॉपिक है, लेकिन मैंने पार्ट अलग अलग कर दिए। एक पार्ट ना बना के, 1-1.5 घंटे की वीडियो ना बना के 30 मिनट्स की मैंने वीडियो बना दी, ताकि आप लोगों को कम टाइम लगे और अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है, तो आपको पता है कि पार्ट 13 के अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे सोल्व करने के लिए। एक सर्कल में दिया था, एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दिया था और एक सिंपल मतलब कि लाइन वाला क्वेश्चन दिया था। रजिस्टेंस थे उसके अंदर, तो उसके अंदर हमें इक्विवेलेंट रजिस्टेंस बताना था। तो वो क्वेश्चन जिन बच्चों से हो गए अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि शायद हो सकता है उन्होंने ट्राई किए हो, तो ट्राई किया हो तो हो सकता है कुछ उन्होंने अलग अलग चीज़ें सीखी हो। तो जिनसे नहीं हुआ उनके लिए मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ आज। ठीक है, उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, क्योंकि हमारा जो लेक्चर होगा ना छोटा होगा, 30 मिनट्स का होगा, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा बोर महसूस ना हो कि 1 घंटे की वीडियो हम देख रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर तो वैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा तुम्हारा शायद, तो इस वजह से मैंने 30 मिनट्स की वीडियो बनाई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 14, टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सर्किट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये एक तरीके से क्या आपकी फ़ीस भी है, एडमिशन भी है लॉकडाउन के अंदर। ठीक है, और मेरा नाम आपको पता ही है, मेरा नाम क्या है, कुनार्क सिंघल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका पहला होमवर्क में था। इसके अंदर हमें क्या बताना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना था ए और बी के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी आपको बताना हो तो आप ये देख लो कि किस तरीके से वो कनेक्टेड है। अब ए और बी कनेक्टेड है और ये क्या है, ये सारी की सारी कनेक्टिंग वायर है। तो कनेक्टिंग वायर के अंदर मैंने पोटेंशियल ड्रॉप बताया था कि कनेक्टिंग वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है। तो जो पोटेंशियल बी यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा बी। यही पोटेंशियल इस इधर से होते हुए यही पोटेंशियल इधर जाएगा बी, और यहाँ पे भी है तो इसके बीच में भी कनेक्टिंग वायर है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने बी ही क्यों लिया, ए क्यों नहीं लिया। तो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो अगर यहाँ पे ए है, ये बीच में रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर मान लो वी ए पोटेंशियल होगा, रेजिस्टेंस आने की वजह से जो अब रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा अपने अक्रॉस। अब कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू सी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ई हो जाएगी, मतलब कि कुछ भी अपन हो सकता है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, आर 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 है, तो यहाँ पे सी हो जाएगी, यहाँ पे सी हो जाएगी। यानी कि हमें 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, ए बी और सी लेने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम एक पॉइंट के अकॉर्डिंग करें। भाई देखो, एक तो हमारे पास बी तो ये पॉइंट रहा, सी ये रहा। अब देखो सी यहाँ पे आ गया तो कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि इसी पॉइंट के ऊपर सी है और सेम पोटेंशियल के ऊपर, सेम ही पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मेरा बी है। ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जब आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप आता है। जब रेजिस्टेंस नहीं रहता तो जो पोटेंशियल एक पॉइंट के ऊपर रहता है वही पोटेंशियल दूसरे पॉइंट के ऊपर रहेगा। तो ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट टर्म है कि अगर कनेक्टिंग वायर है तो इस पॉइंट के ऊपर जो है बी, तो यहाँ पे भी रहेगा। फिर उस वाले केस के अंदर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे सी मानते थे ना, तो ये जो बी है, बी होके ना ये सी होता है। यानी कि फिर हमें किसके बीच में निकालना होता है, ए और सी के बीच में। चीज़ें आ रही है समझ में। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, बी वाले पॉइंट के ऊपर हम निकालेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे जो सारे के सारे जो पॉइंट है जो कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, इनका पोटेंशियल क्या है, इनका सारे का पोटेंशियल हमारा बी है। तो हमें किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है। तो 2 पॉइंट बना लो, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। अब जो जो रेजिस्टेंस है इनके बीच में लगाते चलो। देखो ये वाला रेजिस्टेंस देखो, पहले ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कैंसिल, यानी कि इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस। तो आपको मैंने बताया कि 2 पॉइंट के बीच में अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाने होते हैं तो वो किस में होते हैं, पैरेलल के अंदर होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम पॉइंट के बीच में लगाने हैं तो पैरेलल ही लगाएंगे। ठीक है ना, तो ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस टोटल, ये देख लो 1 2 3 4, तो 4 पैरेलल के अंदर है भाई सब इस तरीके से। दूसरा, तीसरा, ये चौथा, यानी कि 4 पैरेलल के अंदर हो गए, आर आर और आर। अब 4 पैरेलल के अंदर हो गए तो हम किस तरीके से यहाँ से निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r।
नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, सब ऐड हो जाएंगे, यानी कि 4/r, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, हमें इक्विवेलेंट चाहिए, ये तो 1/r इक्विवेलेंट है, हमें क्या चाहिए इक्विवेलेंट, यानी कि r इक्विवेलेंट चाहिए, r इक्विवेलेंट करेंगे तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या पता लगता है, देखो इससे हमें अगर ये 2 रजिस्टेंस होते तो r/2 आता, एक आता तो r आ जाता, 3 आते तो r/3 आता। तो इससे हमें एक पॉइंट और सीखने को मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, क्या बोला मैंने, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रजिस्टेंस n नंबर ऑफ, यानी कि n नंबर ऑफ रजिस्टेंस है, यानी कि हमें नहीं पता कितने भी रजिस्टेंस है चाहे, लेकिन उन सभी की वैल्यू कितनी है, r है, यानी कि सभी की वैल्यू इक्वल है, तो इक्विवेलेंट जो रजिस्टेंस आएगा उसको हमें सिंपली किस तरीके से लिखना है, जो रजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर देखो कितने रेजिस्टेंस थे, 4 रेजिस्टेंस थे और सबकी वैल्यू कितनी थी, r थी, तो r तो मैंने ऊपर लिख लिया और कितने रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से मैंने डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से अगर 5 रेजिस्टेंस होते तो मैं क्या करता, r/5 करता, 2 रेजिस्टेंस होते तो r/2 करता, 3 होते तो r/3 करता। तो एक तरीके से क्या है, ये मीन होता है ना, ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, टोटल जो टर्म होते हैं उस एक टर्म को हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि उसकी सभी की वैल्यू इक्वल होती है। तो जो रजिस्टेंस है कॉमन रजिस्टेंस है, यानी कि 6 ओम 6 ओम 6 ओम है, तो हमने एक बार 6 ओम ले लिया, ऊपर 6 ओम लिखा और नीचे क्या लिख दिया, जितने टाइम 6 ओम आ रहा है उससे हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या करना था, सेम चीज़। ठीक है, पोटेंशियल वाला देखना था। अभी देखो ये पोटेंशियल बी है, यानी कि ये कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे भी बी रहेगा। अब ये है, ये वाला भी कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर है तो इसके अक्रॉस ये पॉइंट भी बी पोटेंशियल पे रहेगा। इसी तरीके से अगर ए ये है तो ये भी ए है, और ये अगर ए है तो कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी ए आ जाएगा। अब देख लो ए और बी के बीच में कितने, ए और बी के बीच में जो रजिस्टेंस है वो लिख लो। ठीक है, ए और बी के बीच में रजिस्टेंस देखो, ए और बी के बीच में एक तो 6 ओम वाला रजिस्टेंस है, चलो भाई हमने 6 ओम वाला लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से ए और बी के बीच में 2 ओम वाला है, तो चलो भाई हमने 2 ओम वाला भी लिख दिया, ये 2 ओम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ए और बी के बीच में 3 ओम वाला है, तो 3 ओम वाला भी हमने लिख दिया, यानी कि सारे के सारे रेजिस्टेंस लिख दिए हमने। तो अब देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, पैरेलल के अंदर है, तो पैरेलल के अंदर तो आप लोग कर सकते हो, किस तरह से करोगे, 1/r इक्विवेलेंट लेके 1/2 + 1/6 + 1/3, एलसीएम क्या आएगा इसका, 6 एलसीएम आएगा, 3 1 + 2, यानी कि टोटल 6 आ जाएगा ऊपर, तो 6/6, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आ गया इसका, 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर ये पोटेंशियल ड्रॉप देख लो, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, क्योंकि इसके अंदर देखो मेन खेल यही है कि जब तक आपको पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना नहीं आएगा, जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस मैंने सेम पोटेंशियल क्यों लिया और रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल ड्रॉप क्यों किया, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो इसको मैं बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैंने आज की वीडियो के अंदर भी इसको पहले क्वेश्चन के अंदर रिपीट कर दिया है कि पोटेंशियल ड्रॉप मैं अलग अलग क्यों ले रहा हूँ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टिंग वायर के अंदर सेम पॉइंट में क्यों ले रहा हूँ। इसको और अच्छे से देखना है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी की, आज 14th पार्ट है, तो शुरू से स्टार्ट हो जाओ देखने का, क्योंकि देखो वीडियो छोटी है, आधे घंटे की वीडियो है, तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा नहीं। अगर आप 1 घंटे भी अच्छे तरीके से पढ़ते हो, मूड में होकर पढ़ते हो, तो आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब तक लॉकडाउन खत्म होगा तब तक शायद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा अच्छे से, और आपको अच्छी से नॉलेज मिल भी जाएगी। ठीक है ना, 10th वालों के लिए बोल रहा हूँ जो कंपटीशन के लिए, हालांकि बोर्ड के अंदर तो इतना पूछते भी नहीं जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपटीशन के लिए। मैंने आपको बार बार में बताया कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये कंपटीशन के लिए, 10th क्लास के लिए कंपटीशन के लिए, और 12th क्लास वाले इसको पढ़ सकते हैं, नॉर्मली पढ़ सकते हैं, जैसे बोर्ड के लिए भी पढ़ सकते हैं और कंपटीशन वाले के लिए पढ़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि 10th क्लास के लिए बोर्ड के लिए भी वीडियो बनाओ, तो वो बच्चा अगर देख रहा है तो नीचे कमेंट कर दो, ठीक है, कि हाँ सर हमें बोर्ड के लिए वीडियो चाहिए 10th के लिए, तो वो बनाओ, तो मैं वीडियो बना दूंगा 10th के लिए, बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर देखो, अब इसके अंदर देखो पोटेंशियल ड्रॉप, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, दोनों के बीच का रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसके अक्रॉस ले, चाहे ए से ले लो यहाँ पे ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप ए की वजह से होगा, सेम बी की वजह से भी होगा, रेजिस्टेंस इक्वल है तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे मैंने अलग पॉइंट मान लिया सी, ठीक है, यहाँ पे मैंने सी मान लिया। अब देखो सी के अक्रॉस यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, यानी कि यहाँ पे कोई भी लॉस होगा नहीं पोटेंशियल का, तो जो यहाँ पे पॉइंट सी है वो भी यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, सी होगा। यानी कि अब देखो सारे के बीच में अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। यानी कि टोटल पॉइंट हमारे कितने आ गए, टोटल पॉइंट हमारे पास आ गए 4, कौन कौन से, ए बी सी
3 पॉइंट आ गए, ठीक है। तो हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, देखो ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट। अब देखो ए और सी के बीच में लिखते चलो, पहले ए और सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है। 2 रेजिस्टेंस यानी कि किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, पैरेलल के अंदर। तो एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, आर और आर, ये कैंसिल हो गए, इनको हमने यूज़ कर लिया। इसी तरीके से ए और बी के बीच में, ए बी और सी के बीच में देखो पहले, क्योंकि हमारा ये वाला पॉइंट बचना, तो बी और सी के बीच में 2 रेजिस्टेंस है, आर और आर, यानी कि इसको भी कैंसिल कर दो, आर हो गया, आर और आर, 2 रेजिस्टेंस। अब देखो किसके बीच में बच गया, ए और बी के बीच में बच गया। अब ए और के बीच में बच गया, तो हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं इसको, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ए और बी के बीच में ये आर। अभी देखो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, यानी कि इनकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, r/2 और r/2। अब ये दोनों r/2, यहाँ पे r/2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, r/2। अब ये r/2 ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे एक तरीके से, ये r/2 हो जाएगा और ये r/2 हो जाएगी। ये आपस में किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, r। अब ये जो r है, ये जो कंप्लीट एक r बनेगा नीचे वाला, ये ऊपर वाले के साथ में किस में आ जाएगा, पैरेलल के अंदर। अब पैरेलल के अंदर जाएगा तो r इक्विवेलेंट क्या रहेगा, r/2। ठीक है, आसान से क्वेश्चन थे, इतने ज़्यादा दिमाग लगाने वाले भी क्वेश्चन नहीं थे। पता नहीं आप लोगों से क्यों नहीं हुए, जिन बच्चों से नहीं हुआ और जिन बच्चों ने कर लिया उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, अब इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो देखो भाई इस तरीके से क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा और इसको ठीक से समझना, ठीक है। ट्रिकी तो क्या है, मतलब कि आपको अगर ये पता लग गया कि किसके अक्रॉस कौन सा पोटेंशियल है तो आप चुटकी में कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि देखो करो, इसको पोज करो और खुद ट्राई करो करने की, ठीक है। ये पोटेंशियल ए पे है, तो ये कनेक्टिंग वायर, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब ए होने की वजह से ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि इन दोनों पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर ए रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ अलग रहेगा। वो क्या रहेगा हमें नहीं पता। अब हम देखते हैं बी वाले एंड के ऊपर, तो ये बी के ऊपर है, तो ये भी बी के ऊपर, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है। अब कनेक्टिंग वायर, तो ये भी कनेक्टिंग वायर है, तो बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी बी है, बी पॉइंट। अब ये भी एक कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे भी बी पोटेंशियल रहेगा। अभी देखो अब सिचुएशन क्या हो गई, अब ये ए पॉइंट है, ये कनेक्टिंग वायर हो गई ए के लिए, तो ए के लिए ये कनेक्टिंग वायर हो गई, तो ये ए पॉइंट हो गया, और सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है ना, सारी की सारी कनेक्टिंग वायर आपस के अंदर। तो कनेक्टिंग वायर के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम ही रहता है एक तरीके से, है ना। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर अपने अच्छे से, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट ए है तो पोटेंशियल ड्रॉप इस कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए। तो अब हमारा सिंपल सा खेल वही है कि ए और बी पॉइंट लिखो, भाई ए पॉइंट लिख लिया और बी पॉइंट लिख लिया, क्योंकि इसके अंदर और दूसरे पॉइंट तो बन नहीं रहे ना, तो ए और बी पॉइंट लिख लिया। तो लिखते चलो, ए और बी के बीच में 8 ओम रजिस्टेंस, ठीक है, तो भाई 8 ओम लिख दिया मैंने, ये कैंसिल। इसी तरीके से ए और बी के बीच में 8 ओम, ये भी 8, ये भी 8, ये भी कैंसिल। इसी तरीके से ए और बी के बीच में 4 ओम रजिस्टेंस, तो भाई ये 4 हो गया, ये भी कैंसिल। इसी तरीके से ए और बी के बीच में 6 ओम रजिस्टेंस, तो ये 6, ये भी कैंसिल। ए और बी के बीच में 3 ओम रजिस्टेंस, तो ये भी 3 ओम रजिस्टेंस, यानी कि सारे के सारे एक तरीके से किस में, पैरेलल के अंदर है सारे के सारे, ठीक है। अब पैरेलल के अंदर आ गए तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बताऊँ क्या होता है, कुछ अलग। अब एक इसके अंदर वेरिएशन हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे रजिस्टेंस लगा देता, रजिस्टेंस लगाने की वजह से क्या होता, अगर ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट कौन सा आता है, सी आ जाता। अब यहाँ पे सी आ जाता तो इसके अक्रॉस ये सी के अंदर रहता, तो इसके अंदर 3 पॉइंट बन जाते, तो वो एक अलग वेरिएशन हो जाती। क्वेश्चन एक तरीके से क्या होता है ना, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन के पीछे, पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा, तब तक हम बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। और जब हमें ये पता लगे कि पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है, किस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिखेंगे तो अलग पॉइंट जाएगा, दूसरा एंड वाला पॉइंट अलग होगा। कनेक्टिंग वायर के अंदर पॉइंट सेम ही रहते हैं, इनिशियल पॉइंट भी फाइनल पॉइंट के ऊपर भी पोटेंशियल सेम ही रहता है, तो उसके अंदर हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं पॉइंट मेथड एकदम आसान सा मेथड है, ठीक है। तो इसको हम पैरेलली है सारे, तो पैरेलली है तो इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसके अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई को, आपको क्या दिख रहा होगा, ये दोनों सीरीज़ के अंदर है ना, ये दोनों सीरीज़ के अंदर है, उसके बाद ये भी सीरीज़ के अंदर है और ये भी सीरीज़ के अंदर है। और रियली के अंदर क्या हो ना, रियलिटी के अंदर ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से है। वो अलग तरीके से क्या है, उसको हमें किस तरीके से सोल्व करना है, मेथड वही रहेगा, पॉइंट मेथड लगाओ। कनेक्टिंग वायर है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो हमें पॉइंट कोई दूसरा दे देना है। अगर ए बी पॉइंट है तो बीच में अगर रेजिस्टेंस आ गया तो दूसरे पॉइंट को हमें सी नाम दे देना है। और अगर कनेक्टिंग वायर है तो अगर ए पॉइंट के ए
जैसे कि ए पॉइंट है तो कनेक्टिंग वायर अगर ए से कनेक्टेड है तो दूसरा पॉइंट जो होगा वो भी क्या होगा, ए होगा। लेकिन बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है तो ए पॉइंट की जगह पे दूसरा पॉइंट हमें लिखना है। जैसे कि अभी ये देखो, इस वाले केस के अंदर क्या है, ये हमारा एक कनेक्टिंग वायर है ये वाला। अब ये वाला कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ पे अगर ए पॉइंट है यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, वी ए पोटेंशियल होगा ए की वजह से। अब कनेक्टिंग वायर की वजह से ये पॉइंट भी सेम पोटेंशियल को होगा, तो यहाँ पे भी मैंने इसको पॉइंट को नाम दे दिया ए पॉइंट दे दिया। इसी तरीके से देखो ये बी पॉइंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल वी बी होगा। अब वी बी होगा तो ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेरा कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेरा बी पॉइंट होगा। अभी देखो ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसका मतलब क्या है ना, ये आपस में टच नहीं कर रही, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर है। यानी कि अगर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से है तो दूसरा उसके ऊपर से जा रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से। अगर ये ऐसे है तो ये इसको ऊपर की तरफ से जा रहा है, ऐसे टच नहीं कर रहा ये, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, ये टच नहीं कर रहा है, इसके मतलब कि ये वाला नीचे है और ये इसके ऊपर से ऐसे होते हुए जा रहा है ये, ठीक है, टच नहीं कर रहा है इसको ये। तो इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया है। तो अब वही है, पॉइंट लिखो और स्टार्ट हो जाओ। किस तरीके से स्टार्ट होना है, देखो ये अगर मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है तो अपने स्टार्ट हो जाओ। देखो किस तरीके से स्टार्ट हो गए, ए और बी के बीच में स्टार्ट हो। ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस है आर आर, तो आर और आर, यानी कि ये कैंसिल, ये हमने लिख लिए। इसी तरीके से ए और बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस 1 2, तो ये भी लिख लो 1 2, ये भी लिख लिया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस आर आर, तो ये भी लिख लो आर आर, बस टोटल आर आर ही है, ये भी हो गया। अब कौन सा बच गया, ये वाला बच गया आर और आर, ये भी लिख लिया, ठीक है ना, ये आर हो गया, ये आर हो गया। यानी कि ये किस में आ गए, सीरीज में, ये सीरीज के अंदर, ये सीरीज में, ये सीरीज में, यानी कि कितना हो गया, ये एक तरीके से 4 ब्रांच बनेगी। 4 ब्रांच बनेगी कितने रेजिस्टेंस की, 2R 2R 2R, इस तरीके से, ठीक है। मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन है ये, यानी कि इस तरीके से ब्रांच बन जाएगी, 4 ब्रांच, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से ब्रांच बन जाएगी। ये मेरा ए पॉइंट होगा और ये मेरा बी पॉइंट होगा। ये 2R, ये 2R, ये 2R, ये 2R। अब ये 2R 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 ये सारे किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल के अंदर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, इक्विवेलेंट आपको मैंने बताया था, इसके अंदर सीधा हम किस तरीके से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। सबकी वैल्यू कितनी है, 2R है तो 2R ऊपर लिख दो। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसका, R/2। तो देखो दिखने में हमें कितना बड़ा लग रहा था भाई, देखो कितना बड़ा सर्किट है, इसकी वैल्यू आर 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 8 आर आएगी, है ना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आर के आसपास आएगी, हो सकता है ज़्यादा भी जाए। और आई इसकी कितनी वैल्यू, एकदम छोटी सी आई, कितनी आई 0.5 आर। वही वाली बात हो गई, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। तो इसी तरीके से ये इतना बड़ा सर्किट हमें दिख रहा था भाई, 8 आर वैल्यू आएगी, 10 आर वैल्यू आएगी, पता नहीं कितनी वैल्यू आएगी। कुछ बच्चे तो डर गए होंगे इसको देखने के लिए, कुछ बच्चों ने तो पैन नहीं रख दिए होंगे, चलो भाई हमसे नहीं होता, ठीक है समझ लेते हैं, टीचर समझा रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है ना। वो ये ना एक तरीके से कि हाँ सर सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से कुछ बच्चों के साथ होता है जो शुरू से कंसिडर नहीं करते ना, शुरू से कंसंट्रेशन नहीं बना के चलते, उनके साथ में ऐसा होता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, वीडियो देखो अच्छी बात है लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैं आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स 35 37 मिनट्स की ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि कम वीडियो के अंदर, कम लेंथ की वीडियो के अंदर कंटेंट में अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपका एक पॉइंट भी आपका वीक ना रहे। इसी वजह से मैंने इतने ज़्यादा पार्ट बनाए। अदरवाइज आप और वीडियो देखोगे दूसरे टीचर्स की, मैं ये नहीं बोलता दूसरे टीचर अच्छे हैं बेकार है, वो चलो अपना अपना मेथड होता है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ दूसरे टीचर की आप वीडियो देखोगे ना तो उन्होंने क्या कर रखा है, 1.5 घंटे की वीडियो, 1.5 आवर की वीडियो, 1 आवर की वीडियो, 2 आवर की वीडियो बना रखी है, जिसकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी को 5 या 6 दिन के अंदर उन्होंने 10 घंटे की वीडियो के अंदर या फिर 12 या 15 घंटे की वीडियो के अंदर 7-8 वीडियो बना के उनको पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर रखा है। लेकिन आप लोग देख पा रहे हो हमारे कितने पार्ट बन गए, ये 14th पार्ट है, शायद 13 या 14th पार्ट है आज का हमारा। तो उसके बाद भी अभी और चलेगा लंबा, क्योंकि अभी कंटेंट खत्म नहीं हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत बड़ा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हो सकता है इसके बहुत ज़्यादा पार्ट बने, आधे घंटे के अंदर आपको अच्छा भी लगेगा कि कम लेंथ की वीडियो के अंदर हमें सब कुछ एक पॉइंट हमारा क्लियर हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट और एक टॉपिक क्लियर हो रहा है। तो इस वजह से मैं आधे घंटे की वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो सके अच्छे से। तो ये आ गया ना R/2 इसका रेजिस्टेंस है, कितना बड़ा सर्किट दिख रहा था और उसकी वैल्यू कितनी आई, एकदम छोटी सी आई एकदम, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, तो ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ ना, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी कि आज आपकी क्लास थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको एक होमवर्क दूंगा मैं, वो होमवर्क बेस्ड होगा
हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ा न्यू होगा, लेकिन वो जो होमवर्क होगा वो बेस्ड होगा किसके ऊपर, आपकी प्रीवियस क्लास के ऊपर। आपने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको, KVL KCL पढ़ा था ना, तो उनके बेस के ऊपर ही होगा। प्लस में और किसके बेस के ऊपर होगा, जो मैंने आपको बताया था पैरेलल सर्किट के अंदर अगर करंट निकालना हो तो I1:I2 करके मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, रेशियो मेथड से करंट निकालना। तो रेशियो मेथड आपको आना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज मैं होमवर्क के लिए दूंगा आपको। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, साथ साथ में आप भी ड्रॉ करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये इस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। सेम निकालना है, ए और बी पॉइंट के बीच के अंदर हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद स्टार्ट हो जाओ अपने अच्छे से, ठीक है। मैं कराऊँ क्वेश्चन। अभी देखो ये बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट होगा, सेम पोटेंशियल, ये भी ए पॉइंट होगा। अब ये ए पॉइंट, यहाँ पे अलग पॉइंट, ये ए पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल अलग पॉइंट। अभी देखो होगा क्या ना, क्या तो आप ए की वजह से ले लो या फिर आप ले लो बी की वजह से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ए और बी कुछ भी ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे दोनों की वजह से लेंगे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल अलग ही आएगा। अगर यहाँ पे है तो यहाँ इस वाले पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल अलग आएगा, है ना। और यहाँ पे अगर बी है, ये अगर बी है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल अलग आएगा। लेकिन एक कॉमन चीज़ होगी, वो कॉमन क्या चीज़ होगी, चाहे आप ए की वजह से लो या फिर बी की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग लो, लेकिन ये देखो ये दोनों पॉइंट आपस के अंदर किससे कनेक्टेड है, कनेक्टिंग वायर से। तो जो पॉइंट यहाँ पे आएगा वही पॉइंट यहाँ पे आएगा। जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे एक्स पॉइंट आ गया, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप मेरा कुछ ना कुछ होगा, ए की वजह से भी बी की वजह से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल अलग आएगा। तो मैंने मान लिया वहाँ पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ Vx आएगा। तो Vx आने की वजह से इसका पॉइंट मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। अब ये जो x पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट के साथ में कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टिंग वायर से। तो कनेक्टिंग वायर की वजह से दोनों के दोनों पोटेंशियल आपस में क्या होंगे, सेम पोटेंशियल के ऊपर होंगे। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा, यानी कि यहाँ पे भी इसका Vx होगा, यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल Vx होगा। यानी कि हमारे पास कितने पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आ गए, a, x और b। तो ए पॉइंट लिखा हमने, एक्स पॉइंट लिखा और बी पॉइंट लिखा। अब कैंसिल करते जाओ, ए और एक्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, देखो 2 ओम का एंड 4 ओम का। अब 2 ओम एंड 4 ओम किसके अंदर कनेक्टेड होंगे, पैरेलल के अंदर, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाने हो तो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो इसकी वैल्यू 2 ओम हो गई और इसकी वैल्यू 4 ओम हो गई, यानी कि ये हमने यूज़ कर लिए। इसी तरीके से बी और एक्स के बीच में 6 ओम एंड 2 ओम, ये 6 ओम, ठीक है। और ये हमारा हो गया 2 ओम, ये हमारा 2 ओम। अब ये देखो 2 ओम एंड 4 ओम ये आपस के अंदर पैरेलल में, 6 ओम एंड 2 ओम ये आपस के अंदर पैरेलल के अंदर। तो क्वेश्चन सोल्व करें, देखो किस तरीके से है। 2 ओम एंड 4 ओम यहाँ पे पैरेलल के अंदर थे ना, तो पैरेलल के अंदर आने की वजह से इसको मान ले दे देते हैं R1 का कंप्लीट का नाम, और इसको दे देते हैं R2 कंप्लीट, ठीक है। तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/R1, देखो क्या आ रहा है 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 4, यानी कि यहाँ पे 2 + 1, यानी कि R1 की वैल्यू कितनी आई 4/3 ओम, राइट और नॉट, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से लिखा। इसी तरीके से 1/R2 किस तरीके से आएगा, देखो 1/R2 यानी कि 1/6 + 1/2 दोनों पैरेलल के अंदर है ना, तो 1/2 + 1/6, एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1, यानी कि 4/6, यानी कि 2/3, यानी कि R2 कितना आ जाएगा भाई, रेसिप्रोकल है ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 ओम, ठीक है। R1 ये आ गया, R2 ये आ गया। अब देखो R1 R2 आपस में किस में है, सीरीज़ के अंदर है, यानी कि कुछ इस तरीके से, ये A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये 4/3, ये 4/3 और ये 2/3 शायद 3/2, ये 3/2। ये आपस के अंदर किसके अंदर है, ये हमारे सीरीज़ के अंदर है। तो सीरीज़ के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना आएगा 4/3 + 3/2, एलसीएम कितना आएगा 6 एलसीएम, तो 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, यानी कि 8 + 9 8 8 16 + 1 17, यानी कि 17/6 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। नाउ यू गॉट इट, हाउ इजी दिस कॉन्सेप्ट इज। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एक ही क्वेश्चन दूंगा, ये ट्राई करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो मैं आपके लिए अवेलेबल हुई, कल वीडियो के साथ मैं लेके आऊँगा। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या है, ये इसके अंदर हमें सर्किट गिवन है, और सर्किट के अंदर ये जो बैटरी है ये 20 वोल्ट की बैटरी है। इसके अंदर रेजिस्टेंस हमें अलग अलग रेजिस्टेंस गिवन है,
और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मतलब कि क्वेश्चन रियल के अंदर क्वेश्चन क्या है ये तो हमने देख लिया भाई, बैटरी भी है, अलग अलग सर्किट भी है, बस सर्किट एक ही है, प्लस में अलग अलग ब्रांचेज है। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा 2 ओम का जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके अक्रॉस जो करंट आएगा, क्योंकि देखो बैटरी लगी हुई है तो करंट फ्लो करेगा ही, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो हमारा करंट फ्लो करेगा, ये तो जाहिर सी बात है। अब करंट अगर फ्लो करेगा तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर एक रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने सीधा सा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मैंने ये नहीं बोला कि हर एक ब्रांच के अंदर हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट फाइंड आउट करना है। मैंने सिर्फ आपको ये बोल दिया कि 2 ओम वाली जो ब्रांच है, कौन सी 2 ओम वाली जो आपकी ब्रांच है, इसके अंदर हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच के अंदर कितना करंट मेरा फ्लो करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोशिश करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए तो आप ये समझना कि आपके कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो गए हैं, क्योंकि पार्ट 14 या पार्ट 13 जो भी हमारा चल रहा है यहाँ तक आते हुए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। जिस हिसाब से मैं आधे घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, हर एक टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ, तो आराम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। तो यहाँ तक आते हुए ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर कल इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, यानी कि कल की जो वीडियो होगी हमारी वो किसके ऊपर होगी, फाइंड आउट द करंट इन द ब्रांचेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सर्किट, यानी कि करंट फाइंड आउट करेंगे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट की ब्रांचेस के अंदर अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको आंसर इसके अंदर नहीं बताऊंगा कि कितना आंसर होगा, मैं हिंट दे रहा हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप किस तरीके से करोगे वो आप देख लेना भाई, कौन सा सीरीज के अंदर कौन सा पैरेलल के अंदर है। जब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आ जाएगा तो आपका टोटल करंट आ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी हमारा आएगा उसको जो इस 20 वोल्ट की जो बैटरी है उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, तो हमारा एक टोटल करंट फ्लो आ जाएगा। टोटल करंट सर्किट के अंदर कितना फ्लो कर रहा है ड्यू टू 20 वोल्ट बैटरी अक्रॉस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी हमें निकालना क्या है, 2 ओम के अक्रॉस निकालना है। तो हमें कौन से वाले पार्ट के अंदर देखना है, एक तो इस वाले पार्ट के अंदर देखना है, क्योंकि ये देखो अगर यहाँ पे कोई करंट आएगा तो 3 में डिवाइड होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक, यानी कि यहाँ से अगर टोटल करंट मेरा आ रहा है तो टोटल करंट कहाँ पे जाएगा, 1 2 3 पाथ होंगे उसके। तो ये I3 पाथ है, ये I2 पाथ है, एक तरीके से मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ये I2 पाथ है। तो I2 और I1 ये आपस के अंदर एक तरीके से किस में हो जाएंगे, मैं आंसर नहीं बता रहा, आप समझ लो, ठीक है। ये जिसमें भी आएंगे, ये जो भी कनेक्शन है, जो भी कम्बिनेशन है, वो कम्बिनेशन इसके साथ में देखो किसके साथ में है, इसके साथ में होने के बाद ये 2 ओम वाले रेजिस्टेंस है, देखो वो किसके साथ में। तो टोटल आपके पास 2 ब्रांच बन जाएगी, एक I1 और एक I2, यानी कि I1 I2 एक अलग एक कम्बिनेशन ब्रांच बन जाएगी और I3 उसके साथ में अलग हो जाएगी। उसके बाद करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको रेशियो मेथड आना चाहिए, ठीक है, करंट फाइंड आउट बाय रेशियो मेथड इन पैरेलल कम्बिनेशन। तो वो आपको अगर आएगा तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल से 2 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, कनेक्टेड रहिए, अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, भले ही वीडियो की लेंथ छोटी हो। लेंथ छोटी रखने का मेन कारण यही है कि आप लोग बोर ना हो क्लास के अंदर, आधे घंटे के अंदर अच्छे क्वेश्चन मिल जाएं आपको, ताकि आप फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर मैं 4-5 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन भी आधे घंटे के अंदर करवाता हूँ तो वो बहुत होता है आपके लिए, क्योंकि आप फिर प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैं 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा तो 1 घंटे के अंदर अगर मैंने सब कुछ ही बता दिया तो फिर आप लोग प्रैक्टिस क्या करोगे। तो इस वजह से मैं आपको साथ में होमवर्क भी देने लग गया आजकल, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन जितना भी मेरे को ठीक लगता है, बाकी फिर आपको ही करना है मेन। हम तो यहाँ पे एक तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपका एग्जाम हम लिख के आ जाएंगे, कोई टीचर लिख के आ जाएगा। बच्चों को पढ़ना पड़ता है, टीचर उसको सिर्फ गाइड कर सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इसको इस तरीके से करोगे, इस तरीके से करोगे। तो ठीक है, अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो 9th 10th +1 +2 के अंदर है, ताकि उनको, जो बच्चे फीस नहीं दे पाते ट्यूशन की, ऑनलाइन ट्यूशन नहीं ले पाते या फिर ऑफलाइन ट्यूशन नहीं ले पाते, तो उनको कम से कम फ्री मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल तो मिले यूट्यूब की वजह से। कुछ ना कुछ तो वो यूज़ करें। आज की टेक्नोलॉजी का, लॉकडाउन के अंदर घर बैठे खाली बैठे क्या करेंगे, वो कुछ तो पढ़ लेंगे। आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने अच्छे से पढ़िएगा। मेरी आपसे उम्मीदें भी हैं, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को ये लगता है कि अगर इस वीडियो के अंदर अगर 1-2 बच्चा भी पढ़ रहा होगा, मेरे को ज़्यादा का लालच नहीं है कि मेरे बच्चे 100
100 बच्चे वीडियो पढ़े, वो देखो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। शुरू में शुरुआत होती है छोटे लेवल से। तो अगर एक बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है, 2 बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो कम से कम ये हो जाए कि हाँ भाई मेरी वीडियो की वजह से उन बच्चों का प्रॉफिट हो, उन बच्चों के नंबर अच्छे हैं जो फिजिक्स से डरते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए मेरे को बस इतना ही बोलना था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों को पता लगे कि हाँ ऐसे कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है जो हम फ्री में सीख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।